हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करने वाले आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट था इसमें हम इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के बारे में हमने चर्चा की है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था इसमें हमने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स और इसके अलावा कुछ इसमें हमने मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में भी बातें की है। ये फोर्थ टॉपिक है, इसमें हम फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें हम आर्ट्स के बारे में देखेंगे, कुछ जो एक्सक्वेशंस हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, ओके। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले फोर्थ पार्ट में जनरली यहाँ पर फेस्टिवल के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले 1.5 सालों में जो भी फेस्टिवल्स यहाँ पर किए गए हैं हम उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक फेस्टिवल आता है आदि महोत्सव, जो 2020 में किया गया। ये आदि महोत्सव एक्चुअली एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। इसको स्टार्ट किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड के द्वारा। ये दोनों मिलकर आदि महोत्सव को या नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो आदि महोत्सव को ही कहा जाता है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। मेनली यहाँ इसका उद्देश्य ये होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जो भी आर्ट्स है, उनके आर्किटेक्चर है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स है, उनको प्रमोट करना, लोगों को अवेयर कराना और उसके एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है। इस चीज का, इस महोत्सव का मेन उद्देश्य होता है। तो शोकेस ट्रेडिशनल आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ कंट्री एंड पर्टिकुलर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये किया जाता है। तो आपको बस याद रखना है कि आदि महोत्सव का मतलब क्या है और ये किसके लिए जनरली किया जाता है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए किया जाता है और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट, तुम्बी महोत्सव या तुम्बी महोत्सव हम इसको कहते हैं। इट इज पार्ट ऑफ नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ड्रैगन फ्लाई क्या होती है, ये एक इस तरीके से होती है, आपको गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई ये गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है, खास करके अब तो शहरों में ये दिखती नहीं, गांव में भी बहुत कम देखने को ये मिलती है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए और इनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंडिकेशन होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी का। तो ये सारा अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसी का पार्ट है तुम्बी महोत्सव। तो तुम्बी महोत्सव जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है केरला ने, यानी कि नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल एक नेशनल फेस्टिवल है। इसको स्टेट लेवल पर स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, केरला ने, तो उसने अपने यहाँ तुम्बी महोत्सव के नाम से ऑर्गेनाइज किया। केरला इज द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जिन्होंने इस तरीके का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है एंड दिस इज द थर्ड एडिशन इन 2020 में इसको मनाया गया है। ऑर्गेनाइज बाय WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड IUCN के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो याद रखना है तुम्बी महोत्सव क्या है, नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, केरला से बिलोंग करता है, थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया अभी इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट एडिशन वगैरह भी पूछे जाते हैं और इनके ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन है ये आपको जानना है। नेक्स्ट देखते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में। ये आपको मणिपुर में मनाया जाता है और मणिपुर में स्पेशली एरिया माओ, जो कि चेरी ब्लॉसम्स के लिए काफी फेमस है, तो वहां पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये आपको 2017 से ये वहां पर मनाया जाता है टू मार्क द बिगनिंग ऑफ पिंक सीजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मकारावी लक्कू फेस्टिवल सीजन, ये एनुअली मनाया जाता है आपको केरला में, जो कि मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है एंड जो टेम्पल जिसमें ये मनाया जाता है वो है साबरीमाला, ठीक है। तो ये याद रखना है, मकारावी लक्कू फेस्टिवल। तो यहाँ से यूज कर सकते हैं कि मकर संक्रांति है तो मकरावी लक्कू, तो यहाँ से मकर आप ले सकते हैं, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है साबरीमाला और केरला में, ये आपको याद रखना है। धर्मचक्र डे, धर्मचक्र परिवर्तना। तो धर्मचक्र परिवर्तना क्या होता है, जिस दिन बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला हुआ था, तो जिस दिन बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया हुआ था, तो उसको हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तना। उस इवेंट को, उस डे को कहा जाता है धर्मचक्र डे, ओके। तो बुद्धा ने जब फर्स्ट टीचिंग या सरमन दिया आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट टू 5 डिसिपल्स, तो उसी को धर्मचक्र डे के नाम से जाना जाता है। और ये कब दिया था, ऑन फुल मून डे ऑफ आषाढ़ एट डियर पार्क इन सारनाथ। आषाढ़ क्या होता है, इट इज हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं आषाढ़, ये क्या होता है, जो हिंदू कैलेंडर होता है मंथ्स का, ये उसका महीना होता है, ठीक है। और ये फुल मून के दिन ये आपको मनाया जाता है, यानी कि पूर्णिमा के दिन इन्होंने ये सरमन दिया था। तो इट इज द सेकेंड मोस्ट सेक्रेड डे
फॉर बुद्धास आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा एंड वैशाख। ठीक है, तो वैशाख भी एक हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीना है। ठीक है, तो उसमें बुद्ध पूर्णिमा पड़ता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के बाद ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डे होता है बुद्धिस्ट के लिए। अब बुद्ध पूर्णिमा क्या है? बुद्ध पूर्णिमा ये एक ऐसा दिन है, एक ही दिन पर बुद्धा का बर्थ भी हुआ था, बुद्धा को इनलाइटमेंट भी मिला था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और बुद्धा की डेथ भी हुई थी। एक ही दिन ये बुद्ध पूर्णिमा वैशाख में बुद्धा का ये तीनों इवेंट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है या फिर एक डे होता है बुद्धिस्ट के लिए। उसके बाद दूसरा डे होता है धर्मचक्र डे, जिसमें इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ओणम की बात करते हैं। ओणम आपको केरला में सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज फेस्टिवल ऑफ पैडी हार्वेस्ट, जो धान की खेती होती है उससे रिलेटेड ये फेस्टिवल होता है। सेलिब्रेटेड एट बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ चिंगम। ठीक है, चिंगम तो उनके यहाँ जो मलयालम कैलेंडर होता है जिसको कोला वर्षम के नाम से जाना जाता है, तो उनके मलयालम कैलेंडर में जो एक महीना पड़ता है चिंगम, उसी महीने में आपको ओणम मनाया जाता है, जो कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगस्त और सितंबर के महीने में ये पड़ता है। एंड ऑल्सो ओणम वाज सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली। ठीक है, किंग महाबली को वेलकम करने के लिए भी ये मनाया जाता है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट आपको ओणम के बारे में याद रखते हैं। संकल्प पर्व आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मनाया जाता है और मेनली टू प्लांट ट्रीज। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकमेंड किया कि आपको 5 तरीके के ट्रीज लगाने हैं जो कि हर्बल नेचर की, यानी कि मेडिकल प्रॉपर्टी जिनकी है, और वो 5 ट्रीज कौन से हैं ये आपको याद रखना है। इसमें कहा गया बरगद, आंवला, पीपल, अशोक एंड बेल, ये 5 ट्रीज लगाने के लिए रिकमेंड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा संकल्प पर्व में। तो इन 5 ट्रीज के नाम आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुद्धा डे और वैशाख, अभी हमने इसके बारे में देखा था। तो ये 7 मई 2022 को मनाया गया। एक्चुअली इसको यूएन ने भी रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनली, डे ऑफ वैशाख को, जिसको हम बुद्धा डे के नाम से भी मनाते हैं। तो 7 मई 2020 को ये मनाया गया। ये जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धा डे यानी कि एक ही दिन पर बुद्धा का बर्थ, इनलाइटमेंट एंड डेथ आपको देखने को मिलता है, और इसी को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये उनके लिए दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर बुद्धिस्ट। नेक्स्ट आबूबाची फेस्टिवल, जो कि असम के गुवाहाटी में मनाया जाता है और ये कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। ठीक है, कामाख्या टेम्पल जो गुवाहाटी में आपको नीलाचल हिल्स में पड़ती है, वहां पर इनको मनाया जाता है। 4 दिन का फेयर होता है ये, और टू मार्क द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस एट कामाख्या टेम्पल। ठीक है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्क करने के लिए 4 डे का ये फेयर मनाया जाता है, जो आबूबाची फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिशूल पूरम फेस्टिवल के बारे में, जो कि केरला में मनाया जाता है। 7 डे का एनुअल फेस्टिवल होता है ये, जो मदर ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, केरला में इसे मदर ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं। इट इज स्टार्टेड बाय शक्तान थाम्पुरान, जो कि महाराजा ऑफ कोची रीजन के जो महाराजा थे, 18th सेंचुरी में इन्होंने उसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स होते हैं उनका, जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें देखने को मिलता है आपको, परमेकव देव टेम्पल, उसके बाद थिरुम्बादी श्री कृष्णा टेम्पल। अब यहाँ से क्या होता है, फिर लॉर्ड शिवा की वर्शिप की जाती है, जो कि आपको वेदाकुनाथन टेम्पल में मिलते हैं, जो कि त्रिशूर में है। तो इन तीनों टेम्पल के नाम आपको याद रखने हैं, जो कि त्रिशूल पूरम फेस्टिवल से संबंधित है। ठीक है, नुआखाई जुहार। तो नुआखाई जुहार एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ऑल्सो नोन एज नुआखाई परब और नुआखाई भेदघाट। ठीक है, नुआखाई भेदघाट भी इसे कहते हैं। यहाँ पर गॉडेस श्यामलेश्वरी की पूजा की जाती है, जो कि सांबलपुर की मदर गॉडेस के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको नुआखाई जुहार आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, इस समय इस फेस्टिवल के टाइम पर रसार केरी और दलखाई डांस फॉर्म आपको इस समय फेस्टिवल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद छतार फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये उड़ीसा में ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं छठ पूजा। छठ पूजा ये आपको पूर्वांचल में मनाया जाता है, मेनली यूपी, बिहार, झारखंड और नेपाल में भी इसको मनाया जाता है, और यहाँ के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ वहाँ इसको मनाते हैं। तो ये फेस्टिवल है एक हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा को डेडिकेटेड है, जिसमें छठे दिन क्या होता है कि ये कार्तिक मंथ के हिंदू लुनार के अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक मंथ के ये 6th डे से ये इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो कि विक्रम संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग पड़ता है। तो ये दिवाली के बाद पड़ता है, जो दीपावली या दिवाली होती है उसके 6 दिन बाद
ये स्टार्ट होता है इन द सेंस 6th डे से ये स्टार्ट होता है दिवाली के खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो छठी मैया होती है, एक इट्स लाइक छठी देवी जो होती है, इनकी पूजा की जाती है छठ पूजा के दिन, यानी कि 6th डे में 2 दिन होती है। 6th डे जो होता है उस समय ये इवनिंग में होती है और 7th डे को मॉर्निंग में की जाती है। ठीक है, तो ये 2 टाइम वहां पर इनका वर्शिप किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज छठ पूजा की ये है कि इट इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक फेस्टिवल, यानी कि इस यहाँ पर फेस्टिवल जो होते हैं इसको वर्शिप करते हैं, फीमेल भी करते हैं और मेल भी करते हैं, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ फेस्टिवल्स, जिसमें हम आषाढ़ी बीज फेस्टिवल की बात करते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ रीजन में मनाया जाता है टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेनफॉल सीजन इन दिस एरिया। ठीक है, तो इसको आषाढ़ी बीज फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फेस्टिवल है जो रिसेंटली न्यूज में रहते हैं। उसके बाद अभी जो भी चीजें आती रहेंगी वो अपडेट होती रहेंगी इसके साथ। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।